बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10वां। श्री भगवान का ऐश्वर्य। सर्वमेतद्रन्त मन्येयं वदसि केशव, नाहि ते भगवन् वक्ति विदुर्देवा दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना। भक्त व कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य श्री कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अंत हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का वास हो चुका था। अंत श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुण्य स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अंत जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि से लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने श्री कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी श्री कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। स्वयमेवात मनात्मान वेतथ तयं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गता शक्ति से जानने वाले हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य। परमेश्वर श्री कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो श्री कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का श्री कृष्ण की वाणी है। भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह श्री कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अंत इसे श्री कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वदन्ति तत्व
विदत सब यज्ञ ज्ञान मध्यम बहोमति परमामिति भवनानिति भगते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है: निरंकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अंत परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निरंकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। अंत ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर श्री कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि श्री कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। वक्तुमर्षय शेषण दिव्य हराम विभूत्य याभिर्भूति बिलोर करानी मास्य तव व्याप्य निष्ठसी। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्यापत हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इस श्लोक में ऐसा लगता तात्पर्य इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। श्री कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह श्री कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अंत अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य रूप के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। कथम विदाम्य योगी सत्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु न भावेषु चिन्तयोषि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए।
बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अंत अर्जुन वैष्णव या भक्त लोग होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। यह श्री कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, यह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केचु केचु व भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अंत उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि श्री कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। विस्तृणात् मनो योग विभूति च जनार्दन, भूय कथय तृप्ति शरणवतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुण्य विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयंतु न वृत्तया वृत्तपयास उत्तम श्लोक विकर में यचूर्णवत रस ज्ञाना स्वादु स्वाद पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा पंचाश्रित श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अंत अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, श्री कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु श्री कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं।
जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्येऽहमात्मं विभूतव प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ नाशयन्तो विस्तरशय में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, श्री कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अंत उनमें श्री कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्त जन श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि श्री कृष्ण के वृतांत इतने आसभाग्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। अंत वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलत वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतयत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है और न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अहमात्मा मुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादृष्ण मध्य च भूतानामंत्र एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निंद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अंत श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अंत भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि से के वे पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं
और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अंत वे प्रधान महत्व की आत्मा है। इस दृष्टि का कारण महत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति का या महत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुण्य परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा श्री कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में भी कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतान यरामि सर्वशेई च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु ऋणि रूपाणि पुरुषार्थयान्या यथो विदु। भगवान इन लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकशाणी विष्णु, गर्भोदकशाणी विष्णु तथा क्षीरोदकशाणी विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक्षी विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणागर्भ जले भजति स्व योग निद्राम। सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणारणव में शरण करते हैं। अंत भगवान की इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आदित्य नाम है विष्णु जयोतिषा, रविरंश रामन मणिचिर ऋता में सीम। नक्षत्राणाम है शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य, आदित्य 12 है जिसमें श्री कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है। अंत वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। अंत आकाश में टिमटिमाते वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को प्रभावित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रभावित है तथा अन्य नक्षत्र भी, क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। अंत टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। सूरज महाराज की जय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।